प्यारे बच्चों, आपका मित्तल इंग्लिश क्लास में स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ये चैप्टर आपका हाई स्कूल में भी था, 11वीं में भी है और इंटर में भी है। ये चैप्टर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपका इसका इंट्रोडक्शन करेंगे आप डायरेक्ट से कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। देखिए, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, उस बात को ज्यों का त्यों हम प्रस्तुत कर दें, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। उसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम सेड टू मोहन, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। ये स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होने का मतलब है कि अब हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द हैं। अब यहाँ देखते हैं, इस स्पीच में राम जो है कहने वाला है, किसको कह रहा है? मोहन को। तो राम जो है ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है जिसको कह रहा है। देखिए, राम ने जो वाक्य कहा वो ये है, किसको कह रहा है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। ये राम कहने वाला है, मोहन सुनने वाला है। जो बात कही गई वो हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखी। इन्वर्टेड कॉमा में जो कोई बात लिखी जाती है वो लोप हो जाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हमें परिवर्तन करना होता है तो हम सबसे पहले ये इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं डबल, इनको हटा देते हैं। इनको हटाने के उपरांत ही हम इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं हम, तो सबसे पहले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को ही हटाते हैं। ये जो कॉमा लगा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमा हैं, इनको हटाए बिना हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच होती है वो कोटेड स्पीच होती है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के द्वारा। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ने जो भी बात कही उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। यही डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तब हम चेंज कर सकते हैं इनको हटाकर। सबसे पहले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ेगा, तब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ कंजक्शन का प्रयोग होगा और आगे की प्रक्रिया उसके बाद करेंगे। ये आज इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अब समझते हैं इसमें हम रिपोर्टिंग स्पीच में। देखिए, ये राम जो है ये सब्जेक्ट है, मोहन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब इनके नाम जो देंगे हम वो इस स्पीच के अकॉर्डिंग देंगे। ये स्पीच हमारी रिपोर्टिंग है तो ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया। ये स्पीच रिपोर्टिंग है, ये ऑब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इनके नाम के सामने रिपोर्टिंग लगा देंगे। ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से ये वर्ब है, हमारी बीच में वर्ब है, ये वर्ब है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। अब आपको रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसके जो वर्ड हैं उनको आपने जान लिया होगा कि राम क्या है, सेड टू क्या है, मोहन क्या है। राम सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, इसको डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होती है, इसकी पहचान ये होती है। इसमें भी सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब होती है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है। ये आई सब्जेक्ट है, आई एम गोइंग ये वर्ब है। इसी प्रकार इनका नाम भी हम रिपोर्टेड के अनुसार देंगे। ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट और ये रिपोर्टेड वर्ब। आज आपको इनकी शब्दावली पता लग गई होगी। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम इनको इनडायरेक्ट बनाएंगे, कैसे हम चेंज करते हैं। ये सब आप पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।